हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने एक बैग बनाया है। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और आगे शेयर भी करो। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसमें मैंने दोनों पार्ट इस तरह से तैयार कर लिए। तो एक पार्ट में मैंने जीप लगाई है और एक पार्ट में मैंने दोनों साइड इस तरह से राउंड में जीप लगाई है, इस तरह से पॉकेट लगाया है। और इस तरह से मैंने जीप पट्टी तैयार करके यहाँ ये बॉर्डर तैयार की है। और उसमें हैंडल भी लगाया हुआ है मैंने। और यहाँ सेंटर से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। जो जीप पट्टी है उसको सेंटर से सिलाई शुरू कर देनी है। तो ऊपर हमें जीप पट्टी रखनी है और जीप पट्टी में मैंने 3 जीप लगाई है। और यहाँ साइड में हमें बॉर्डर लगानी है। तो पूरे स्क्वायर में हमें एक बॉर्डर लगा देनी है। ऊपर हमें जीप रखनी है, तीनों जीप ऊपर रखनी है। इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। और इन दोनों पार्ट का माप यहाँ मैंने 10 बाई 13 इंच लिया है। इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 13 इंच। और ये जी पट्टी का माप है 13 इंच। और ये बॉर्डर का माप है 35 बाई 6 इंच। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया हुआ है। और अब यहाँ से हमें जी पट्टी का बॉर्डर के साथ माप कर लेना है। जो बॉर्डर ज़्यादा है उसको हमें साइड में निकाल लेना है। उसका माप करके हमें यहाँ बॉर्डर और ये जी पट्टी जोड़ देनी है। और जो ज़्यादा बॉर्डर है हमें साइड में कटिंग करके निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ। और अब हमें यहाँ फिर से सिलाई शुरू कर देनी है। जो पूरे स्क्वायर में हमें यह बॉर्डर लगा देनी है और ऊपर हमें जीप लगा देनी है। और अब यहाँ से हमें पलटा लेना है। जो बॉर्डर है वो हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं बॉर्डर को पलटा लेता हूँ। हमें जो सारे स्क्वायर है हमें अच्छी तरीके से निकाल लेना है बाहर। और यहाँ बॉर्डर के ऊपर भी हमें निशान कर देना है। तो यहाँ मैं निशान कर देता हूँ। दोनों साइड में निशान कर देना है। एक साइड तो हमारी जिप पट्टी की सिलाई है कि इस तरह, इसलिए वहाँ निशान करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ही हमें निशान कर देना है। तो इस तरह से बॉर्डर के ऊपर मैंने दोनों साइड निशान कर दिया है। और अब यहाँ बीच में हमें अस्तर लगा देना है। 3 जीप है इसलिए यहाँ बीच में 2 अस्तर आएगा। बीच में पार्टेशन आएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ अस्तर लगा देता हूँ। जो अस्तर का पार्टेशन लगा देता हूँ ताकि यहाँ से जो हमारा पॉकेट है वो अलग अलग हो जाए। और अब यहाँ से अस्तर को हमें मोड़ लेना है। और ये अस्तर बॉर्डर के ऊपर हमें अस्तर लगा देना है इस तरह से। अब तो इस तरह से हमें पूरे स्क्वायर में अस्तर लगा देना है।
तो इस तरह से मैंने अस्तर लगा दिया है और इसी तरीके से मैं दूसरा अस्तर भी हमें लगा देना है। जो इसके पास की दूसरी जिप है वहाँ हमें दूसरा अस्तर लगा देना है। तो यहाँ जो दूसरी दो जिप है उस दोनों जिप के बीच में ही हमें दूसरा अस्तर लगा देना है। जो यह हमारे फैब्रिक की पट्टी बीच में आती है उसके ऊपर ही हमें यह अस्तर लगा देना है। तो यहाँ मैं दूसरा अस्तर भी लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों अस्तर लगा देना, जो इस तरह से मैंने दोनों अस्तर लगा दिया है। और अभी हमारा दूसरा पार्ट है उसके ऊपर हमें ये जो पार्ट तैयार किया है वो हमें लगा देना है। तो यहाँ से हमारी जो दोनों सिलाई है जिप पट्टी की वहाँ से हमें मिला लेना है, वहाँ से हमें शुरू करनी है। तो यहाँ मैं दोनों सिलाई मिला लेता हूँ, जो पार्ट है वो मिला लेता हूँ और यहाँ सेंटर से ही मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। तो जिस तरह से मैंने पहले बॉर्डर लगाई इसी तरीके से हमें यहाँ एक दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो यहाँ मैं दूसरा पार्ट जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने पार्ट जोड़ दिया है और अब यहाँ से हमें इसको पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं जिप खोलकर पलटा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया। जो इस तरह से मैंने बना लिया है, बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करो और आगे शेयर भी करो। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।